कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीटेट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वतों को ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करेंगे। यदि ये टॉपिक आज तक आपके याद नहीं हुआ है, कंप्लीट क्लास देखते देखते विदाउट रट्टाफिकेशन के आपको सब कुछ याद हो जाएगा। साथ के साथ में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी आपको इसी क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने रिपीट होंगे। यदि ये टॉपिक आज तक आपके याद नहीं हुआ है, कम जिम्मेदारी बच्चों मेरी है इसको कंप्लीट आपके माइंड में कॉपी पेस्ट करना। ट्रिकी अप्रोच के साथ कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हम कवर करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला को। दो प्रकार से पढ़ेंगे, आयु के आधार पर और नदियों के आधार पर। उत्तर से दक्षिण विन्यास को कैसे मैं आपको याद कराऊंगा बच्चों। ट्रिकी अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक छोटा सा वर्ड याद रखना है आपको, पूरी पर्वत श्रृंखला याद हो जाएगी। KLJPDS। देखो जितना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, KLJPDS। यदि आपने ये वर्ड याद रख लिया तो उत्तर से दक्षिण विन्यास हिमालय पर्वत श्रृंखला का आपको याद हो जाएगा, कंप्लीट हिमालय का। सर कैसे? के से बनता है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे ऊपर में कौन सी पर्वत श्रेणी है बच्चों? काराकोरम। एल से बनता है आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी। जे से बनता है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। पी से बनता है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। डी से बनता है आपका धौलावीर पर्वत श्रेणी। एस से बनता है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये 6 आपको याद रखनी है वर्ड, छोटे छोटे KLJPDS। कौन सी पर्वत श्रृंखला किस हिमालय के अंतर्गत आएगी? जब मैं आपको आयु के आधार पर हिमालय पर्वत श्रृंखला को कवर कराऊंगा तब आपके माइंड में सेट कर दूंगा। जैसे कि स्टार्टिंग की 3 होती है, KLJ काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये आपकी आयु के आधार पर महान हिमालय के अंतर्गत आती है। पीर पंजाल और धौलावीर ये आपकी लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। शिवालिक आपकी शिवालिक के अंतर्गत आएगी। ऐसे मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। इसके बाद हम बच्चों पूर्व से पश्चिम पर्वत विन्यास पढ़ेंगे कि पूर्व से पश्चिम आते आते कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। साथ के साथ पूरे भारत में जो पर्वत श्रृंखला है किसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी ट्रिकी अप्रोच के साथ में आज की क्लास में आपको कवर कराने वाला हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आती है बच्चों इस टॉपिक में कि पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंची चोटियां याद नहीं रहती। जैसे कि गुरु शिखर है, मान लिया अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पर है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है जी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको कवर कराने वाला हूं। साथ के साथ टॉप 10 पर्वत श्रृंखला भी मैं आपको विश्व की कवर कराऊंगा, और विश्व के जो प्रमुख पर्वत है कौन सा पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है, ये भी मैं आपको इस क्लास में कवर कराने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिमालय पर्वत श्रृंखला को मैं आपको 2 भागों में पढ़ाऊंगा। नंबर 1 आयु के आधार पर हिमालय। नंबर 1 आयु के आधार पर अच्छे से कवर करते हुए चलना। नदियों के आधार पर तो डायग्राम के अकॉर्डिंग कवर कराऊंगा। आयु के आधार पर हिमालय को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 महान हिमालय। महान हिमालय जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे साथ के साथ आपको कवर कराते हुए चलूंगा। नंबर 2 महान हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय। नंबर 3 आयु के आधार पर तीसरा कौन सा बच्चों? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। क्लियर है? वन लाइनर अप्रोच के साथ जो भी आपके पॉइंट बनेंगे साथ के साथ ये भी कवर करते हुए हम चलेंगे। देखिएगा सभी स्टूडेंट, आयु के आधार पर हिमालय बच्चों 3 प्रकार का है। नंबर 1 वर्ध हिमालय या महान हिमालय। नंबर 2 लघु हिमालय। नंबर 3 शिवालिक हिमालय। जो आपका महान हिमालय है ना बच्चों, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? पॉइंट नोट करते हुए चलना। 6100 मीटर है एवरेज। कितना है? 6100 मीटर एवरेज है। यह हिमालय श्रेणी की सबसे प्राचीन श्रृंखला है बच्चों। इसका निर्माण लगभग 20 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। एक क्वेश्चन यहां से जो आपके वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनेंगे उनको नोट डाउन करते हुए चलना है साथ के साथ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जी, इसी का हिस्सा है। जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर भी ऑप्शन में मिल सकता है। 8850 मीटर भी अपडेट के बाद आपको ऑप्शन में मिल सकता है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सागर माथा के नाम से। सागर माथा। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। आपका जाना जाता है सागर माथा के नाम से। क्लियर है जी यहाँ तक? नंबर 2 आपका लघु हिमालय आता है बच्चों। जो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य हिमालय, उसे आप लघु हिमालय कहेंगे। शिवालिक हिमालय बच्चों कौन से है? ये हिमालय की सबसे बाह्यतम पर्वत श्रृंखला है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यहां से 2 क्वेश्चन पर्वत श्रेणी से आते हैं। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, बात करें नवीनतम पर्वत श्रेणी आपकी शिवालिक। और सबसे प्राचीन आपकी अरावली।
साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरावली। अरावली मतलब लावे जाना, किसके पास? गुरु जी के, गुरु शिखर है जी, गुरु शिखर। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, बीच में टॉपिक आ रहा है मेरा ये पर्वत चोटी होगा, लेकिन साथ के साथ ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा। बात करें नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बच्चों, नील, जो कपड़ों में शर्टों में नील लेते हैं ना व्हाइट कलर की, उस वाले नील से ट्रिक से याद कराऊंगा। उस नील में कौन खेला था बेटा? भाई घर में जो नील होता है कपड़ों में डालने का, उस नील में कौन खेला था? बेटा। बेटा बोले तो दो बेटा, दो बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा आप याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन आता है आपका बच्चों, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। पूड़ा, पूड़े खा रहे थे बच्चों कहां पर? धूम में बैठकर, धूपगढ़। ऐसे ही ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करना है बच्चों। जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा आपके याद हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे बच्चों किसकी? आयु के आधार पर हिमालय की। जो सबसे पहला आपका आयु के आधार पर हिमालय है, 3 प्रकार का था, वर्थ हिमालय, मान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है जी, जो इसके क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। अब बात करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय। किसके आधार पर बच्चों? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों। कितनी? 4। नंबर 1 आपका कौन सा हिमालय बच्चों? नंबर 1 आपका है पंजाब हिमालय। नंबर 2 आपका कुमायूं हिमालय। नंबर 3 आपका नेपाल हिमालय, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 4 आपका असम हिमालय। इसके सामने हिमालय लिख लेना बच्चों, ये मैं छोड़ के चल रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये डायग्राम देखिएगा अच्छे से। हमें पता है बच्चों सबसे पहले कौन सी नदी आती है? सबसे पहले यहाँ पर सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है बच्चों? सिंधु नदी है। सिंधु नदी आपकी और सतलज नदी, 2 नदी है। एक तो आपकी सिंधु नदी है, आपकी ये सिंधु नदी, ये आपकी कौन सी है? सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है जी? ध्यान से समझना है बात। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है जी? इसके बाद सतलज नदी और यहाँ पर कौन सी नदी आती है बच्चों? ये है यहाँ पर काली नदी। सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को, ये नंबर 1 पंजाब हिमालय था, नंबर 2 कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य को हिमालय कौन सा है आपका? कुमायूं हिमालय। अब बात करते हैं काली नदी, ये आपकी कौन सी नदी है? यहाँ पर तीस्ता नदी देखिएगा। इस बीच के हिमालय को नंबर 3 बना आपका नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपका तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पंजाब हिमालय से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, कुमायूं हिमालय के क्वेश्चन, नेपाल हिमालय के क्वेश्चन और ब्रह्मपुत्र हिमालय के क्वेश्चन कवर कराना स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद हम देखेंगे कि पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों में फैली है, कौन कौन से राज्यों में हिमालय का विस्तार है। इसके बाद हम पूर्व से पश्चिम विन्यास कवर करेंगे और इसके बाद सबसे फर्स्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग मैं आपको उत्तर से दक्षिण विन्यास भी ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा। क्लियर है जी? देखिएगा, चलो सबसे पहले इसको देखते हैं, हिमालय का उत्तर से दक्षिण विन्यास। इसके बाद हम करेंगे नदियों के आधार पर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे साथ के साथ, और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण विन्यास। सबसे पहले याद कैसे करोगे बच्चों? मैं आपको बताया है कि क्या बताई थी ट्रिक हमने? के एल जे पी डी एस, 6 ABCD के आपको अल्फाबेट याद रखनी है। के से आपका काराकोरम बनता है, एल से आपका लद्दाख नंबर 2 पर, जे से आपका जास्कर नंबर 3 पर, पी से आपका पीर पंजाल नंबर 4 पर, डी से आपका धौलाधर पर्वत श्रृंखला हो जाएगी बच्चों। ठीक है जी, इसमें दी नहीं है डायग्राम में। एस से आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अब अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है स्टार्टिंग की 3 पर्वत श्रृंखला। बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला की, सबसे उत्तर की साइड कौन सी पर्वत श्रृंखला है आपकी? के से आपका काराकोरम जो आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, एल से फिर लद्दाख, जे से फिर जास्कर। जो स्टार्टिंग की 3 है ना, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये किस हिमालय के अंतर्गत आती है बच्चों? के एल जे। ये आपकी आती है सर जी महान हिमालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? महान हिमालय। के एल जे। पी डी, पी से पीर पंजाल और डी से धौलावी, ये आती है आपकी लघु हिमालय के अंतर्गत। और आपकी शिवालिक तो शिवालिक है ही। क्लियर है जी? यहाँ तक आपको ऐसे ही आपको याद करने हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराते हुए चलूंगा। एक भी पॉइंट मैं आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ बच्चों, सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते हुए चलना। कंप्लीट क्लास
ट्रिक अप्रोच के साथ देखने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपको एहसास होगा कि हाँ सब कुछ आपको ट्रिक अप्रोच के साथ याद हो चुका है। अब बात करते हैं हम केस है काराकोरम पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, किस पर्वत श्रृंखला को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? एशिया की रीढ़ आपको काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है यहां से, किस पर्वत श्रृंखला पर K2 गार्डविन आइंस्टीन, जो टॉप 10 पर्वत चोटियों में आपको कवर कराऊंगा बच्चों में जब आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ, उसमें दिखाई देंगे K2 गार्डविन आइंस्टीन किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये भी आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले जाना जाता था इसको करसन गिरी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है जी? ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 4 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते तो बहुत सारे हैं। मैं आपकी क्लास की लेंथ 1 घंटे की नहीं करने का, 30 मिनट में आपको सब कुछ लगभग कवर करा दूंगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं के बाद आया था आपका एल। के के बाद आपका क्या था? एल। एल बोले तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी, एक चोटी का नाम है रागपोशी। चोटी का नाम क्या है? रागपोशी। रागपोशी पर्वत जो चोटी है किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? यह आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। KLJ, जे से जास्कर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये पंजाब हिमालय में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रृंखला KLJ पंजाब हिमालय नदियों के आधार पर भी पता होना चाहिए बच्चों, आयु के आधार पर भी। जास्कर पर्वत श्रृंखला किस हिमालय के अंतर्गत आती है बच्चों? ये आपकी पंजाब हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत आती है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है। कैसे? दोबारा दिखाता हूं डायग्राम बना के आपको। जो आपका क्या बोला बच्चों मैंने आपको? सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहती है। कहां से होकर बहती है बच्चों? यहां से आपका मानसरोवर झील एरिया, आपकी मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकली आपकी, ये आपका लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहेगी आपकी। ये यहां से जाके इधर को होकर आ जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहती है? कौन सी नदी है बच्चों आपकी? ये आपकी सिंधु नदी है। बात करें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल KLJ, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है जी? चलो अब मैं आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा कवर कराने की कोशिश करता हूँ बच्चों। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ है बच्चों? आपका गढ़वाल में स्थित है। अब आपके सामने 3 पॉइंट और बनते हैं इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट मेरे सामने नजर आएगा बच्चों, मैं आपको सबसे पहले वही कवर कराऊंगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं जहां से बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में गलत करते हैं। अच्छे से कवर करना, डिफरेंस समझ ले। यदि बात करते हैं विश्व की सबसे 90% स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत होंगे यदि आपने डिफरेंस नहीं समझा। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तब आप राइट आंसर लगाओगे माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। यदि बात आता है, हाँ जी, विश्व की बात आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आप राइट आंसर लगाओगे K2 गार्डविन आइंस्टीन, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत में अवस्थित, दोबारा डिफरेंस समझिएगा, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में अवस्थित है कंचनजंगा, तीसरे नंबर पर आती है। बात करें भारत में अवस्थित, क्योंकि जी माउंट एवरेस्ट है, भारत में नहीं है, नेपाल में है। K2 गार्डविन आइंस्टीन, हम भारत को तो हिस्सा मानते हैं हम अपना, लेकिन प्रॉपर जो उसकी लोकेशन है पूरे भारत में नहीं है। यदि आए क्वेश्चन आपका भारत में अवस्थित, तब कंचनजंगा आपको राइट आंसर लगाना है। अब टॉप 5 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर ऊंचाई है। नंबर 2 पर आपकी आती है कौन सी? K2 गार्डविन आइंस्टीन, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंबर 3 पर आपकी कंचनजंगा आती है, इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 5886 मीटर है। नंबर 4 पर आपकी आती है लोत्से, 8516 मीटर है। नंबर 6 पर आपकी आती है मकालू, ठीक है जी। फिर आपकी आती है चोयांगू आती है। इनमें चौथे 5वें नंबर में थोड़ा डिफरेंस भी होता है। विश्व की पर्वत श्रृंखला से जो क्वेश्चन बनेंगे अभी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कवर कराऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, हिमालय पर्वत का श्रृंखला का पूर्व से पश्चिम विस्तार। सबसे पूर्वी जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, कौन सी है? नामचा बरवा पर्वत। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन ये पूछा गया है हिमालय की सबसे पूर्वी जो पर्वत चोटी है या पर्वत श्रृंखला है कौन सी है, नामचा बरवा। इसके बाद आपका आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, फिर आपका आता है मकालू, फिर आपका आता है एवरेस्ट, फिर आपका आता है अन्नपूर्णा, फिर आपका आता है धौलागिरी, फिर आपका आता है बंदरपूछ, फिर है जी बंदरपूछ भी आएगी, 4-5 और आएगी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आने को। तो बच्चों यहाँ पर बीच में यदि मैं काउंट करूँ लगभग 10-15 चोटें आएगी, लेकिन जो हमारी मेनली है हम सिर्फ उसी को याद करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिमालय का जो विस्तार है किस किस राज्यों में स्थित है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, हिमालय का विस्तार नंबर एक आपका बच्चों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। कितने राज्यों में? जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, सिक्किम 5, अरुणाचल प्रदेश 6, असम 7, मेघालय 8, मणिपुर 9, नागालैंड 10 राज्यों में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। एक बात और बता देना चाहता हूँ बच्चों, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। ये आपकी जो पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ तक आई हुई यहाँ तक आ रही थी, नीचे पानी तक, बंगाल की खाड़ी तक। ये बीच का हिस्सा इसका डूब चुका है, बीच का हिस्सा इसका डूब चुका है, ठीक है जी। और ये यदि क्वेश्चन बनता है जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किस का हिस्सा है बच्चों, ये भी आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नदियों के आधार पर मैं आपको कवर करा चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो भी मैं आपको सबसे पहले कवर कराऊंगा, सबसे पहले बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से पहले। अब थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ से टॉपिक के पॉइंट कवर करने जरूरी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है जी, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जिसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय के पश्चिम में स्थित है, क्लियर है जी। एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 8848 मीटर ऊंचाई है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरे सबसे लंबी चोटी है, यदि पूछे भारत में अवस्थित तो पहली, क्लियर है जी। जो आपका ये एवरेस्ट है नेपाल व तिब्बत की सीमा पर स्थित है, क्लियर है जी। इसका निर्माण, जो ग्रेट हिमालय का निर्माण कब हुआ था बच्चों? ओलिगोसिन युग में हुआ था। अब बात इससे थोड़ा नीचे आगे करते हैं। मध्य हिमालय बोले तो लघु हिमालय में क्या क्या आता है? धौलावीर, पीर पंजाल श्रेणी, शिमला, मसूरी, काठमांडू आदि लघु हिमालय या निम्न हिमालय हिमाचल में जो हिमाचल वाली लोकेशन में है उसके हिस्से हैं। निर्माण कब हुआ था? मध्य मोयोसीन युग में हुआ था। इसके बाद थर्ड वन आपका आता है शिवालिक हिमालय, देहरादून, डांफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसे याद करना है DMAM, डांफला, डी से डांफला, M से मिरी, A से मोर, M से मिसमी। ये पर्वत श्रृंखला भी आपकी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है। अबोर, चूरिया और मुरिया, इनका निर्माण कब हुआ था? इनका निर्माण हुआ था प्लोयोसिन युग में हुआ था। इसके बाद आपका भांबर एवं तराई क्षेत्र वाला जो हिस्सा है वो प्रारंभ हो जाता है बच्चों आपका। ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है जी। DMAM बताया था, डांफला, मीरियम और इसमें ये रही। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ है आपकी। नांगा पर्वत चोटी आपकी ये रही। कंचनजंगा मैं आपको बता चुका हूँ, सिक्किम में एवरेस्ट बता चुका हूँ। कैलाश पर्वत ये रहा आपको, मानसरोवर झील जहाँ से सिंधु नदी निकल कर आती है बच्चों, ठीक है जी। इतना आपको मैं बता चुका हूँ। अब कवर करेंगे हम दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। इसके बाद हमारे जो पॉइंट रहेंगे वो भी हम कवर करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से पहले। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों में सर्वोच्च चोटी आती है बच्चों। सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है? गुरु शिखर पर्वत। गुरु शिखर पर्वत बच्चों कहाँ पर है? गुरु शिखर पर्वत आपका, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला है, क्लियर जी। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ब्लैक पेन के स्थान पर हम थोड़ा पेन चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये आपकी नर्मदा व ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है बच्चों? ये आपकी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, क्लियर है जी। पूर्वी घाट व पश्चिम घाट का मिलान स्थल कौन सी है? ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है। पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं कवर करा रहा हूँ। जो पूर्वी घाट में पश्चिम घाट का मिलान स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी है। कहाँ कहाँ फैली है बच्चों? कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के मिलन स्थल पर। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है बच्चों? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का दो बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 2637 मीटर है। ठीक, टोटा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है, वो यहीं पर पाई जाती है आपकी, क्लियर है जी। एक आता है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ। नदियों के आधार पर भारत में किन राज्यों में विस्तार है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड।
ठीक है जी। अब ये मैं अभी आपको कवर कर चुका हूँ पूर्व से पश्चिम विन्यास, उत्तर से दक्षिण विन्यास हमारा क्या था, KLJPDS, काराकोरम लद्दाख पर्वत, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, दोरावीर, शिवालिक। अब हम कवर करेंगे बच्चों मैप के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको कैसे कवर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। सिक्किम। कहां पर स्थित है बच्चों, सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन सेकंड बनता है आपसे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, K2 गार्डविन आस्टीन। विश्व की आपकी माउंट एवरेस्ट। भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। जैसे कि आपके सामने गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला है, ये गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला नहीं है बच्चों, पर्वत चोटी है। गुरु शिखर पर्वत चोटी, ये जो सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है आपकी, ये अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। किसके, अरावली के। क्वेश्चन यहां से बनता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर होता है आपका गुरु शिखर। याद कैसे करोगे, अरावली मतलब लावे जा रहे किसके, शिक्षा लेने के लिए गुरु जी के पास जा रहे थे या लावे जा रहे थे, स्वदेशी भाषा में। अब आपके सामने धूपगढ़ दिखाई दे रही है पर्वत चोटी, धूपगढ़ पर्वत चोटी। धूपगढ़ पर्वत चोटी से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपकी नर्मदा नदी है, ये वाली नर्मदा है, ये आपकी ताप्ती है। नर्मदा व ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है बच्चों, ये सतपुड़ा है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर की साइड कौन सी नदी बहती है। उत्तर की साइड बहती है आपकी नर्मदा, दक्षिण की साइड कौन सी नदी बहती है, दक्षिण की साइड ये बहती है ताप्ती। नर्मदा व ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है बच्चों, सतपुड़ा। अब यहां से क्वेश्चन जो बना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, जो धूपगढ़ पर्वत चोटी है, ये धूपगढ़ ऊंची सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, कौन सी पर्वत श्रृंखला की है, सतपुड़ा की। सतपुड़ा की। गुरु शिखर किसकी थी, अरावली की। चलो अब देखते हैं, ये जो आपका दो दो बेटा लिखी हुई है बच्चों, पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट को कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलाती है, ये है आपका यहाँ पर होती है आपकी नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दो दो बेटा। क्लियर है जी। आपकी इलायची, जो इलायची पहाड़ी आपकी है केरल वाले क्षेत्र में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी आपकी उससे ऊपर है, और उससे ऊपर आपकी कौन सी पहाड़ी है बच्चों, नीलगिरी पर्वत चोटी आपकी है। एक क्वेश्चन बनते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है आपका सैंडल पीक। याद कैसे करोगे भाई, जो लेडीज का सैंडल होते हैं, ये लेडीज के सैंडल है, ये ऐसे करके देखना जरा, ये इनकी पिक बनी होती है, पिक मतलब एडी, सैंडल, सैंडल की पिक, बोले तो ऐसे याद कर सकते हो, सैंडल पिक अंडमान निकोबार। अंडा सा ही तो होता है, अंडा सा ही तो गोला सा ही तो होता है, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। अब बात, सबसे ज्यादा एग्जाम में विश्व के पर्वत से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यूराल पर्वत का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूराल पर्वत कहां पर है बच्चों, मध्य एशिया में है। इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा बच्चों, गोरा नेरोडेनामा इसकी सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है बच्चों। एक क्वेश्चन पूछा था अलास्का, अलास्का पर्वत श्रृंखला आपका कहां स्थित है बच्चों, अलास्का में ही है। माउंट मैकिनले की सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन आपका अल्पस का क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्पस पर्वत श्रृंखला कहां है बच्चों, मध्य यूरोप में है। माउंट ब्लैक इसकी पर्वत ऊंची सबसे छोटी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेट डिवाइडेड रेंज आपका कहां है, ये आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। कोशिश कोस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार मैं आपको फर्स्ट डिवीजन के साथ इंपोर्टेंट 6-7 पॉइंट नोट करा देता हूं बच्चों। सबसे पहले हिमालय काराकोरम पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश दक्षिण मध्य एशिया में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। रोकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है, इसकी माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस अटलांटिका पर्वत जो आपका अटलांटिका में है, माउंट क्रिक प्रेट्रिक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडेड रेंज आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। कोशिश को सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको सब कुछ नहीं कवर कराऊंगा। अब आपको यूराल पर्वत मध्य एशिया में है, ठीक है जी। अलास्का में है। आल्पस आगा मध्य यूरोप में। इतने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते थे यहाँ से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये टॉप 10 हम कवर कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट। अब हम देखते हैं बच्चों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, उनको एक बार रिवाइज करेंगे। इस स्लाइड को भी एक बार फर्स्ट डिवीजन के साथ कवर करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया, आल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप, रोकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका, यूराल एशिया यूरोप, यूरो एशिया भी बोलते हैं इसको, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका, तियानशान रूस एशिया, नॉनशान चीन एशिया, सियान पर्वत श्रृंखला रूस, स्टेनोबॉय रूस एशिया, अरावली भारत और एशिया में स्थित है। क्लियर है जी।
एक कुछ आपके खंड पर्वत होते हैं जो आपके वास्ट जेस है, ये आपका फ्रांस में स्थित है जो कि यूरोप के अंतर्गत आता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी यूरोप। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत एशिया। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत एशिया। सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हार्ज आपका जर्मनी यूरोप में है। साल्ट रेंज आपका पाकिस्तान एशिया वाला लोकेशन में है। रुवेंजोरी आपकी युगांडा और अफ्रीका में है। क्लियर है जी। अब हम प्रीवियस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चों? माउंट एवरेस्ट है। क्लियर है जी। बात करें यहां से आपका अरावली। अरावली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जो कवर करेंगे अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली है गुरु शिखर। अरावली कौन सी है? गुरु शिखर। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? दोदा बेटा पर्वत श्रृंखला पर्वत चोटी है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं जी? पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा बच्चों वलित पहाड़। इसका मतलब कैसा है, जो पहाड़ों के प्रकार होते हैं, कुछ आपके वलित पर्वत श्रृंखला वलित होते हैं, कुछ आपके अवशिष्ट होते हैं, कुछ आपके ज्वालामुखी होते हैं, कुछ आपके अपभ्रंश होते हैं। जो है पर्वत है हिमालय हमारा कैसा है? आपका वलित पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आइंस्टीन। देखिएगा भारत की, यदि इसी क्वेश्चन में, जिसे K2 भी बोलते हैं, यदि क्वेश्चन में पूछा जाता कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, तो राइट आंसर आ जाता कंचनजंगा। ओके है जी, डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय की भारत में कंचनजंगा है जी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम और प्राचीनतम वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा नवीनतम है जी आपकी सबसे नवीनतम हिमालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि हिमालय नहीं होता बच्चों, अरावली सबसे नवीनतम होती, अरावली आपकी क्या होती बच्चों? सबसे नवीनतम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरावली नहीं, सतपुड़ा सबसे नवीनतम होती, थोड़ा उल्टा बोल गया। सतपुड़ा सबसे नवीनतम होती, अरावली सबसे प्राचीनतम होती। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा भारत का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। बस मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने डाउट ये होगा, सर एवरेस्ट, सर K2 गॉडविन आइंस्टीन, सर कंचनजंगा। ये तो कॉमन से क्वेश्चन लगते हैं। अंतर क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन आइंस्टीन, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों असम में बतानी है आपको। असम हिमालय के अंतर्गत कौन सी आती है? असम हिमालय है बच्चों। क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य नहीं है, ये असम हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलागिरी, क्योंकि असम राज्य में धौलागिरी अब हिमालय थोड़ा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय की उत्पत्ति किस भू स्थिति से हुई है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेथिस सागर से। टेथिस सागर है बच्चों, जैनी ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय का पाद प्रवेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक हिमालय। पाद प्रदेश मतलब सबसे निचला हिस्सा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो आपका सबसे, मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले महान हिमालय, ये, इसके बाद आपका लघु हिमालय और इसके बाद आपका शिवालिक हिमालय। क्लियर है। नदियों और आयु के आधार पर मैं आपको कवर करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ है? कौन सी हिमालय में बच्चों? बद्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमायूं हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
गॉडविन आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 का 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करसनगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दून घाटी, देहरादून वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुग्याल एवं पियार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सतलज एवं काली नदियों के बीच के हिमालय को कौन सा प्रादेशिक विभाग बोलते स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा, इसका मतलब क्या कह रहा है, सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे भी आप बोल सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, या कौन सा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे भी आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 20, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का पर सबसे पहले किस वर्ष वीजा प्राप्त की गई? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, नंदा देवी चोटी है आपकी कुमायूं हिमालय का भाग, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यहीं से नेक्स्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरानकामयोमा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। मैं आपको बता रहा था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला है, अरानकोमा के नाम से जाना जाते हैं किसे, हिमालय को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर 25, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक पीरियड में या युग में। क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। यदि बात करें अरावली सबसे प्राचीनतम है बच्चों, सतपुड़ा सबसे नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर में आपको ट्रिक के साथ कवर करा चुका हूं, गुरु शिखर है बच्चों, किसका है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुरु के लावे जा रहे थे अरावली पर्वत श्रृंखला का, सतपुड़ा का आपका धूपगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक भ्रंश कंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ये टॉपिक मैं आपको कवर कराना रह गया बच्चों इसमें डिटेल में, कोई बात नहीं, हम इसे कवर करेंगे प्रीवियस ईयर में। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। अब मैं आपको थोड़ा कवर कराता हूँ यहाँ से थोड़ी डिटेल। पश्चिमी घाट देखिएगा सब स्टूडेंट, ये आपका भारत का नक्शा है कुछ ऐसे, ये आपका पूर्वी घाट होता है, ये आपका पश्चिमी घाट होता है। क्वेश्चन हमारे हैं सह्याद्री पश्चिमी घाट को, ये जो इस साइड वाला क्षेत्र है इसे बोलते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, और इस वाले क्षेत्रों में क्या बोलते हैं बच्चों? इस वाली क्षेत्र के साथ होता है डेल्टाई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नाईमोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलन स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी कौन सी? नीलगिरी की। नीलगिरी पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 35,
भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? नीलगिरी है, कोडरमम है, पालनी है या अन्नामलाई है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमम पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है? पंचमंडी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा, अन्नामुदी। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 39, गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? 40 का आपका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत का ऑप्शन नंबर ए, अन्नामुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 42, धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नंदा देवी शिखर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी शिखर का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 46, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8850 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48, कोडिकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पालनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरावली। क्वेश्चन नंबर 51, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? ऐसे एग्जामिनर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछते हैं। 51 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सागरमाथा। पूछना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। क्वेश्चन नंबर 52, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर, गुरु के पास अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में बच्चों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल एवं छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 55, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैंडल पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे भारत के पर्वतों की पर्वत श्रृंखला की जो थ्योरेटिकल ट्रिक और प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज क्लास थी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपको ये लग रहा है कि हाँ आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा है और ये बहुत कुछ जो आपको मैंने कवर कराया है ये एग्जाम में आने वाले डाटा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।